हाय गाइस, दिस इज चेतन राजपुरोहित एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश नोटबुक। गाइस, आज के सेशन में हम लोग रीड लिटरेचर के कुछ प्रीवियस ईयर के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस हम लोग आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। और अभी तक आप लोगों ने जितने भी एग्ज़ाम्स आप लोगों ने दिया है और उन एग्ज़ाम्स में या आपने जो प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व किए हैं उसमें आए हुए सभी कंप्लीट क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन है, डिटेल सोल्यूशन, वो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो कंप्लीट लेक्चर को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये ही क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछे जाते हैं या इनसे रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम पूरे डिस्कशन के साथ में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके बाद में आने वाले और सेशंस में मैं कुछ नए क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले कुछ नए क्वेश्चंस में लेकर आऊँगा। तो इन क्वेश्चंस को आप रिवाइज करें, इन क्वेश्चंस को इनके नोट्स भी आप प्रिपेयर कर लेंगे। तो यहाँ क्या कह रहा है, देखो। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अ टर्म मीनिंग टू कंसेक्यूटिव लाइंस ऑफ पोएट्री दैट राइम। एक ऐसे स्टेंजा की यहाँ पर बात की गई है जिसमें दो लाइंस, ठीक है, दो लाइन आपस में राइम करती है। गाइस, क्वाट्रेन जो होता है वो 4 लाइन के स्टेंजा को कहते हैं। एक ऐसा पैराग्राफ, एक पोएटिक स्टेंजा जिसमें 4 लाइन होती है। सेस्टेट जो होता है वो 6 लाइन के स्टेंजा को कहते हैं, जबकि सोनेट एक 14 लाइन्स की पोइम होती है। कपलेट 2 लाइन के स्टेंजा को कहते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, दिस पोएम फॉर्म इज मेड अप ऑफ एन ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ऑक्टेव और सेस्टेट किस पोएटिक डिवाइस में होता है आपको पता होना चाहिए। हम बात कर चुके हैं, अगर आपने हमारे इसी चैनल पर रीड के जो वीडियोस हैं अगर आपने देखे हैं तो आप वहाँ पर पाएंगे कि ऑक्टेव और सेस्टेट जो होता है वो पेट्रार्कन सोनेट में होता है। फ्री वर्स एक ऐसी पोएम होती है जिसमें किसी तरह की कोई राइम नहीं होती। शेक्सपियरियन सोनेट जो होता है उसके अंदर क्या होता है, 4 लाइन्स के 3 तो स्टेंजाज होते हैं जो क्वार्टरेंस कहलाते हैं और एक 2 लाइन का कपलेट होता है। पोएट्री भी आप लोग जानते हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो चुका है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, दिस टाइप ऑफ सोनेट इज मेड अप ऑफ 3 क्वार्टरेंस एंड 1 कपलेट, जिसमें 3 क्वार्टरेंस होते हैं और एक कपलेट होते हैं। ऐसे पोइटिक डिवाइस को क्या कहते हैं, उसको हम बात कर चुके हैं। शेक्सपियरियन सोनेट जो होता है उसमें 3 क्वार्टरेंस होते हैं और एक कंक्लूडिंग कपलेट होता है, जिसकी चर्चा अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड वोकलिक राइम। ठीक है, अब जो 4 ऑप्शंस आपके सामने लिखे गए हैं इनमें से वोकलिक राइम किसको कहा जाता है। गाइस, एक बात ध्यान रखिएगा कि पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन एट्रीब्यूशन करते हैं। मतलब एक ऐसी वस्तु जो निर्जीव है लेकिन उसको हम इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि वो लिविंग है, सजीव की तरह है। जैसे हमने कहा कि जैसे टाइम्स विंग, समय का पंख। अब पंख जो होता है वो बर्ड के होते हैं, लेकिन समय के पंखों की अगर हमने बात की है, इट मीन्स हम क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन किया गया है। एसोनेंस जो होता है, एसोनेंस होता है साथियों वर्ड्स के बीच में आने वाला जो साउंड है, वाउल साउंड जो होता है उसका रेपिटेशन अगर हो उसको हम वोकलिक राइम कहते हैं। एलिट्रेशन जो होता है, एलिट्रेशन क्या होता है, किसी भी साउंड की रेपिटेशन को एलिट्रेशन कहते हैं एक सेंटेंस में। और राइम जो होती है, वर्ड्स के लास्ट की साउंड जो होती है किसी भी लाइन में, वो जब आपस में मैच करता है उसको राइम कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना भाई, वोकलिक राइम जो है वो एसोनेंस को कहा जाता है। एसोनेंस को वोकलिक राइम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, अ पर्सन हु राइट्स अ प्ले इज। प्ले लिखने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। गाइज, यहाँ पर 4 स्पेलिंग्स आपके सामने लिखी गई है। तो जो नाटककार होता है, प्ले राइट होती है, उसकी जो स्पेलिंग होती है वो प्ले राइट होती है। ये वाली स्पेलिंग आपके सामने है जो हमने लिखी है। इस स्पेलिंग को ध्यान रखिएगा, PLAY प्ले, WRIGHT प्ले राइट, यानी ए आंसर जो है वो करेक्ट होगा। यहाँ पर कुछ लोग डी आंसर मान सकते हैं जो बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिएगा, इस स्पेलिंग में ध्यान रखिएगा, PLAYWRIGST ये जो स्पेलिंग है ये आपकी करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि सोनेट यूजुअली आर इन। सोनेट किस फॉर्म में लिखा जाता है। देखो भाई, सोनेट जो होता है हम शुरुआत में बात कर चुके हैं, या अगर आपने यहाँ पर लिटरेचर का जो मेरे वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो वहाँ मैंने पढ़ा रखा है
कि सोनेट 14 लाइंस की एक पोइम होती है जो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। एक ऐसी पोइम जो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है और 14 लाइंस होती है, उसको क्या कहते हैं? सोनेट कहते हैं। आयम्बिक पेंटामीटर में क्या होता है कि कोई भी जो लाइन होती है उसमें क्या होता है, 10 वाउल साउंड्स होते हैं। एक सिंगल लाइन के अंदर 10 वाउल साउंड्स होते हैं और 10 वाउल साउंड्स में ऐसे साउंड्स होते हैं कि पहला साउंड जो है वो अनस्ट्रेस्ड होता है और सेकंड साउंड जो है वो स्ट्रेस्ड होता है, फिर वापस अनस्ट्रेस्ड साउंड, फिर स्ट्रेस्ड साउंड। इस तरीके से टोटल 10 साउंड्स बनते हैं जिनको 10 सिलेबल्स कहा जाता है। तो अभी आप इतना याद रख सकते हैं कि सोनेट एक पोइम का एक ऐसा फॉर्म है जो 14 लाइंस का होता है और आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। तो बी आपका आंसर यहाँ पर होगा। यहाँ फिर कह रहा है लाइक ब्लैक बर्ड इन द अबव लाइन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लाइक ब्लैक बर्ड्स, एक ब्लैक बर्ड्स की तरह, ये किसका एग्जाम्पल है? तो साथियों, जब भी कभी भी कंपैरिजन करते वक्त हम सेंटेंस में लाइक का यूज़ करते हैं तो अब सभी साथी जानते हैं कि वो सिमिली होता है। लाइक जो होता है और एज, लाइक और एज, जब इनका यूज़ किया जाता है तो ध्यान रखिएगा वो सिमिली की कैटेगरी में आता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी होगा। नेक्स्ट है वी कैन फाइंड एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन इन द लाइन। ये जो 4 एग्जाम्पल आपके सामने लिखे गए, इनमें से एलिट्रेशन का एग्जाम्पल पूछा गया है। एलिट्रेशन में हम बात कर चुके हैं कि कोई भी जो साउंड है, किसी भी साउंड का रेपिटेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि वर्ड के इनिशियल साउंड में रेपिटेशन कहाँ कहाँ हो रहा है। द शेडोज ऑफ इवनिंग बिल्कुल नहीं हो रहा, द जमुनाज वाटर बिल्कुल नहीं हो रहा, आई शैल डाई बिल्कुल नहीं हो रहा, राम रे राम, तीनों में र साउंड रिपीट हो रहा है। तो ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा कि राम रे राम में र साउंड को 3 बार यहाँ पर रिपीट किया गया है। एन एलिजी एलिजी क्या होती है? एलिजी एक ऐसी पोइम होती है जो किसी की डेथ पर लिखी जाती है। ठीक है, और इस सेशन में जैसे पिछले जो लेक्चर्स हैं हमारे इसी चैनल पर एलिजी का एक कंप्लीट वीडियो भी यहाँ पर पोस्टेड है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो एलिजी एक पोइम होती है, सैड पोइम यूजुअली अबाउट डेथ। बिल्कुल आपका आंसर ए यहाँ पर होगा। एक पोइम जो डेथ पोइम होती है, किसी की डेथ पर लिखी जाती है, सैड पोइम होती है, लेमेंटेशन होता है। चलिए, 1 सेकेंड यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। एन एलिजी यूजुअली गिव्स एक्सप्रेशन कंटेंस। कोई भी जो एलिजी होती है उसमें किस तरह के एक्सप्रेशंस, अभिव्यक्ति होते हैं, उसमें भाव होते हैं। तो अभी हमने देखा कि एलिजी जो होती है वो एक सैड पोइम का एक टाइप है। ठीक है, तो फीलिंग ऑफ जॉय तो हो नहीं सकती, फीलिंग ऑफ विक्ट्री भी हो नहीं सकता, फीलिंग ऑफ डिफीट भी नहीं हो सकता, सेंस ऑफ लॉस यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि जब कोई भी नियर और डियर वन है, कोई भी आपका खास दोस्त है, कोई आपका फ्रेंड है, उसकी डेथ जब हो जाती है, उसकी डेथ पर एलिजी जो है वो लिखी जाती है। यहाँ कहा गया है शेक्सपियरियन सोनेट यूजुअली कंटेन। साथियों देखो, शेक्सपियरियन सोनेट को हम चाहें तो हम उसको इंग्लिश सोनेट भी कह सकते हैं। ठीक है, और हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो इंग्लिश शेक्सपियरियन सोनेट होते हैं उसमें 3 तो स्टेंजास होते हैं जिनको हम क्वार्टेंस कहते हैं, और एक कपलेट होता है जो 2 लाइन का होता है। तो 3 कपलेट्स एंड 2 स्टेंजास हो नहीं सकता, 4 स्टेंजास, 3 स्टेंजास एंड ए कपलेट। बिल्कुल डी आंसर जो है वो हमारा यहाँ पर माना जाएगा। देखो कपलेट, यहाँ पर 3 कपलेट्स की बात की गई है, बिल्कुल नहीं हो सकता। कपलेट जो है वो एक ही होता है। 3 स्टेंजास, 3 स्टेंजा होते हैं, और जो स्टेंजा, एक स्टेंजा 4 लाइन का होता है और लास्ट में एक कपलेट होता है। तो डी आंसर यहाँ पर आपका माना जाएगा। सही आंसर क्या होगा आपका? डी। नेक्स्ट है ड्रामा डिफर्स फ्रॉम पोइट्री, कि ड्रामा और पोइट्री के बीच में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि इट हैज़ मेटाफर। ड्रामा में मेटाफर होते हैं जबकि पोइट्री में भी मेटाफर होते हैं, दोनों में भी कंपैरिजन की बातें की जा सकती है, तो मेटाफर दोनों में होता है। इट हैज़ एक्शन, बिल्कुल गाइज,
ड्रामा जो होता है उसमें एक्शंस होते हैं, ड्रामा इसीलिए लिखा जाता है जिसके अंदर हम कोई एक्टिविटीज़ करते हैं जिसको इनेक्ट किया जाता है स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए, जिसको लिखा जाता है। तो यहाँ पर बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। अ लेमेंट फॉर द डेड इज़ अ फीचर ऑफ, देखो किसी की डेथ पर जो लेमेंटेशन होता है, जो विलाप होता है, वो किसका फीचर है? हम बात कर चुके हैं वो एलिजी का फीचर है। हम पहले भी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। एलिजी जो होता है वो किसी की डेथ पर लिखा जाता है, तो यहाँ पर लेमेंटेशन जो है वो एलिजी का एक बढ़िया सा फीचर है। कॉन्फ्लिक्ट इज अ फीचर ऑफ, कॉन्फ्लिक्ट यानी लड़ाई झगड़ा विवाद संघर्ष जो है वो किसका फीचर है? तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ड्रामा का फीचर है। ध्यान रखिएगा, ड्रामा में कोई कैरेक्टर जो होता है वो किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट में रहता है और लास्ट में वो किसी कंक्लूजन पर, किसी एंडिंग पर पहुंचता है। एंडिंग अगर सैड हो तो उसको हम लोग को बोलते हैं कैटास्ट्रॉफी, और एंडिंग अगर हैप्पी हो तो उसको हम लोग बोलते हैं डेन्यूमांग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ आ रहा है। अ फिक्शनल प्रोज टेल ऑफ नो स्पेसिफिक लेंथ बट टू शॉर्ट टू बी पब्लिश्ड एज अ वॉल्यूम इज, कोई भी ऐसी प्रोज पोइट्री, कोई भी ऐसी प्रोज, प्रोज होता है जो गद्यांश होते हैं, ठीक है, जैसे ऐसेज जो होता है वो प्रोज का पार्ट होता है, जिसकी कोई स्पेसिफिक लेंथ नहीं होती लेकिन इतना छोटा होता है जिसको एक बुक के फॉर्म में, एक वॉल्यूम के फॉर्म में पब्लिश नहीं किया जा सकता। गाइस देखो, ड्रामा को एक बुक फॉर्म में पब्लिश किया जा सकता है, नॉवल को भी बुक फॉर्म में पब्लिश किया जा सकता है, और नोवेलास जो होता है, जो नॉवल से थोड़ा छोटा होता है लेकिन उसको भी एक सिंगल बुक के फॉर्म में पब्लिश किया जा सकता है। शॉर्ट स्टोरी जो होती है वो कभी भी बुक के फॉर्म में पब्लिश नहीं की जा सकती, क्योंकि शॉर्ट स्टोरी जो होती है वो मोस्टली 1 और 2 पेजेस की होती है, तो उसको एक बुक के फॉर्म में पब्लिश नहीं किया जा सकता। इसके लिए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज को पब्लिश करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर डी आंसर यहाँ पर अप्रोप्रिएट माना जाएगा। अ सोनेट कंटेन्स, किसी भी सोनेट में देखो क्या होता है गाइस, सोनेट में 16 लाइन्स होती है, 10 लाइन्स होती है, 14 लाइन्स होती है, 12 लाइन्स होती है। हालांकि देखो भाई 10 लाइन्स और 12 लाइन्स का तो सोनेट हो नहीं सकता, 16 लाइन्स का भी सोनेट हो सकता है। जॉर्ज मेरेडिथ ने 16 लाइन्स के सोनेट लिखे थे, लेकिन दोनों ऑप्शंस में अगर हम देखें तो रेगुलर सोनेट जो होते हैं वो 14 लाइन्स का ही होता है। बी आंसर ही आपका यहाँ पर अप्रोप्रिएट होगा। नेक्स्ट दिया गया है, हाउ हाई हिज ऑनर ऑनर होल्ड्स हिज हॉटी हेड। देखो, हाउ हाई हिज ऑनर होल्ड्स हिज हॉटी हेड, ह साउंड जो है वो यहाँ पर बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जब भी वर्ड का इनिशियल साउंड अगर बार बार रिपीट होता है उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। एलिट्रेशन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्व्ड अपार्ट। देखो लाइक का यूज़ किया हुआ है, और जब भी लाइक की बात होती है वहाँ पर सिमिली होता है, हम बात कर चुके हैं। ओनोमोटोपिया में ऐसे शब्दों की चर्चा की जाती है जिनसे साउंड का, जिनसे किसी साउंड का सेंस आपके सामने क्रिएट होता है। जैसे हमने कहा चेयर, चिर्प, हमने कहा जिगजैग, तो ऐसे वर्ड्स जिनसे साउंड का यहाँ पर आपको सेंस मिलता है, ओनोमोटोपिया होता है। बज़, पर्सोनिफिकेशन जो होता है, निर्जीव को सजीव की तरह ट्रीट किया जाता है। सिमिली के अंदर कंपैरिजन होता है जिसमें लाइक और एज का यूज़ किया जा सकता है। मेटाफर ऐसी कंपैरिजन जिसमें लाइक और एज का यूज़ नहीं किया जा सकता। यहाँ पर लाइक दिया हुआ है इसलिए सिमिली आपका आंसर होगा। फिर है मैन इज़ अ वुल्फ। मैन को वुल्फ से कंपेयर किया गया है, और जब भी कंपैरिजन की जाती है लाइक और एज का यूज़ नहीं किया जाता, वो मेटाफर होता है। विदाउट लाइक और एज कि जब भी हम कंपैरिजन की चर्चा करते हैं दैट इज कॉल्ड मेटाफर। अ लाई हैज़ नो लेग्स, किसी भी झूठ के पाँव नहीं होते। अ लाई हैज़ नो लेग्स, देखो झूठ के पाँव नहीं होते, पाँव किसी व्यक्ति के होते हैं। यहाँ पर लाई झूठ के पाँवों के होने की हमने बात की है। इट मीन्स हम लाई को एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर होना चाहिए। पर्सोनिफिकेशन में हम निर्जीव को सजीव की तरह उसको ट्रीट करते हैं। यहाँ दिया हुआ है कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट, क्या सम्मान की आवाज़ किसी साइलेंट डस्ट यानी किसी डेड बॉडी को प्रोवोक कर सकती है क्या, भड़का सकती है क्या? अब सम्मान की आवाज़
आवाज़ किसी व्यक्ति में होती है, लेकिन सम्मान एक फीलिंग है, एक इमोशन है, उसके अंदर हमने आवाज़ की यहाँ पर चर्चा की गई है। इट मीन्स हमने उसको ह्यूमन बीइंग की तरह उसको ट्रीट किया है। तो आप कह सकते हैं ऑनर को पर्सोनिफाइड किया हुआ है। बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हमने कहा है लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़, ज़िंदगी जो है वो बेड ऑफ रोजेज़ नहीं है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर लाइफ की कंपैरिजन बेड ऑफ रोजेज़ से की गई है, लाइक और एज का यूज़ नहीं किया हुआ है। इट मीन्स हम कह सकते हैं सर यहाँ पर मेटाफर का यूज़ हम लोगों ने किया है। एसोनेंस इम्प्लाइज, एसोनेंस में क्या होता है हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। एसोनेंस के अंदर वर्ड के इनिशियल साउंड नहीं, वहाँ के जो मिडिल साउंड्स होते हैं वो रिपीट होते हैं। ठीक है, रेपिटेशन ऑफ वाउल साउंड्स इन क्लोजली एसोसिएटेड वर्ड्स, रेपिटेशन होता है वाउल साउंड्स का, दैट इज कॉल्ड एसोनेंस। और जब यहाँ पर कहा गया देखो रेपिटेशन ऑफ सिमिलर वाउल साउंड इन स्ट्रेस्ड सिलेबल इज कॉल्ड, जब रेपिटेशन होता है सिमिलर वाउल साउंड का तो उसको एसोनेंस कहते हैं। हम अभी चर्चा कर चुके हैं, पिछला ही क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। कुछ नए क्वेश्चंस भी यहाँ पर ऐड किए गए हैं, उम्मीद है कि वो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। अब मेटाफर इज एन, मेटाफर क्या होता है? अभी हमने कहा था कि मेटाफर जो होता है एक्चुअली उसके लिए देखो हम दो टर्म यूज़ कर सकते हैं। मेटाफर को इम्प्लाइड सिमिली भी कह सकते हैं, इम्प्लाइड, या कंप्रेस्ड सिमिली कह सकते हैं। ठीक है, कंप्रेस्ड का मतलब जिसको छोटा किया हुआ है। डी दिया हुआ है इम्प्लाइड आर्ग्यूमेंट, इम्प्लाइड स्टेटमेंट, अर्थली स्टोरी और इम्प्लाइड कंपैरिजन। आप सभी लोग जानते हैं मेटाफर में कंपैरिजन होता है, इम्प्लाइड और कंप्रेस्ड हम कह सकते हैं। तो ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मेटाफर के अंदर कंपैरिजन होती है जिसमें लाइक और एज का यूज़ नहीं किया जाता। इसको इम्प्लाइड सिमिली भी कहा जा सकता है और इसको कंप्रेस्ड सिमिली भी कहा जा सकता है। अब कहा गया कि कर्टल सोनेट्स क्या होते हैं गाइस। एक राइटर थे हमारे इंग्लिश के अंदर जी.एम. हॉपकिंस, जी.एम. हॉपकिंस बहुत ही फेमस राइटर रहे हैं जिन्होंने दो ऐसे सोनेट्स लिखे थे जो 10.5 लाइन्स में लिखे गए थे। और दो ही सोनेट्स ऐसे इंग्लिश में है, पाइट, ब्यूटी एंड पीस, जिनका उनमें क्या किया था, उन्होंने कुछ लिंग्विस्टिक यहाँ पर इनोवेशन किया था जिसमें सोनेट्स के साइज़ को घटा दिया गया था। अब 14 लाइन्स की बजाय उन्होंने जो टोटल सिलेबल्स होते हैं वो 10.5 लाइन्स के अंदर ही लिख दिया गया था। यानी हम कह सकते हैं 10.5 लाइन में ही उन्होंने पूरा सोनेट लिख डाला। तो उसको हम लोग बोलते हैं कर्टल सोनेट। ध्यान रखिएगा भाई, रीट में आया हुआ है 10.5 लाइन्स के सोनेट को कर्टल सोनेट कहते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कॉमिक रिलीफ इज द यूज ऑफ। कॉमिक रिलीफ का यूज़ क्या है? ह्यूमरस कैरेक्टर, स्पीचेस और सीन इन अ ड्रामेटिक वर्क। ड्रामा जो होता है उसके अंदर कुछ ऐसे मजाकिया कैरेक्टर्स होते हैं जो मजाक करते हैं, स्पीचेस होती हैं, सीन्स होते हैं, या फन और मर्थ होता है। फन, मर्थ का मीनिंग भी मजाक होता, हंसी मजाक। कॉमिक रिलीफ क्या होता है? कोई भी जो ट्रेजेडी होता है जिसमें ऑडियंस जो होती है उनको कुछ आराम देने के लिए, कुछ रिलैक्स्ड फील करवाने के लिए उनको एक बीच में कुछ ऐसे फनी सीन्स या स्टेटमेंट्स वहाँ पर दिए जाते हैं जिनसे ऑडियंस जो है वो उन ट्रेजिक इवेंट से कुछ रिलीफ उनको मिले। ठीक है, तो ऐसे जो सीन्स होते हैं उनको कॉमिक रिलीफ कहा जाता है। तो ए और बी दोनों ही इसके लिए करेक्ट हैं, तो आपका आंसर यहाँ पर बी हो सकता है। नेक्स्ट कहा गया है कि द एंड ऑफ कॉमेडी। कॉमेडी में जो एंडिंग होती है उसको क्या कहा जाता है? कॉमेडी के एंडिंग को डेनूमांग कहा जाता है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? डेनूमांग। और जो आपका ट्रेजेडी होता है उस ट्रेजेडी की एंडिंग को कैटास्ट्रॉफी कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका डी होगा। डेनूमांग कॉमेडी की एंडिंग को कहते हैं, कैटास्ट्रॉफी ट्रेजेडी की एंडिंग को कहते हैं। हाउ मैनी सोनेट्स आर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने कितने सोनेट्स लिखे थे? टोटल 154 सोनेट्स विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए थे। द टर्म पास्टोरल मीन इज वाइडली यूज्ड फॉर। पास्टोरल का यूज़ किसके लिए किया जाता है? देखो ध्यान से सुनने का, पास्टोरल का मीनिंग होता है ग्रामीण, जिसमें ग्रामीण परिवेश की बात होती है वो पास्टोरल होते हैं। शेफर्ड्स एंड रूरल लाइफ से जुड़ी हुई जो बातें होती है वो भी पास्टोरल में आती है। रूरल लाइफ
क्लोज टू नेचर ये भी पास्टरल में आता है, इनोसेंस इन ह्यूमन लाइफ ये भी पास्टरल में आता है। इसका मतलब हुआ डी आंसर यहाँ पर होगा। देखो, ह्यूमन लाइफ की इनोसेंसी का मतलब है कि ग्रामीण परिवेश के जो लोग होते हैं वो बड़े इनोसेंट होते हैं, प्योर हार्टेड होते हैं, तो ये भी एक पास्टरल का एक फीचर है। रूरल लाइफ ग्रामीण परिवेश ये भी पास्टरल का एक फीचर है। सेफर्ड्स और सेफर्ड्स की बात की जाती है, गडरिया की बात की जाती है, वो भी एक ग्रामीण परिवेश का एक सीन है। इसका मतलब डी आंसर यहाँ पर होगा। ये तीनों ही फीचर जो हैं वो पास्टरल का एक फीचर है। यहाँ कहा गया द राइम स्कीम ऑफ स्पेंसर एंड स्टेंजा। अब देखो, पूछा गया है द राइम स्कीम ऑफ स्पेंसर एंड स्टेंजा। स्पेंसर एंड स्टेंजा की राइम स्कीम पूछी गई है। एक्चुअली ये शेक्सपियरियन स्टेंजा का ही एक टाइप है, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। जो शेक्सपियरियन सोनेट होता है उसकी राइम स्कीम होती है ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ इस तरीके से। जबकि स्पेंसर एंड स्टेंजा की जो राइम स्कीम होती है उस वो होती है ए बी, फिर जो है वो बी सी। यानी शेक्सपियरियन जो सोनेट होता है उसके अंदर राइम जो है वो एक स्टेंजा की और दूसरे स्टेंजा की राइम जो है वो मैच नहीं होती, जबकि स्पेंसर एंड स्टेंजा की जो राइम स्कीम होती है वो मैच होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस राइम को हम वापस नेक्स्ट स्टेंजा में हम मैच कर रहे हैं। तो ये ए बी सी। अब देखो ए बी सी डी ये नहीं हो सकता, ए बी सी फिर सी डी सी आंसर आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अ लिटरेरी टाइप ऑफ फॉर्म। किसी भी लिटरेचर के वर्क या उसके टाइप या उसके फॉर्म को क्या कहा जाता है, जॉनरा कहा जाता है। जॉनरा का अर्थ क्या होता है, टाइप। अगर आप गाने सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं या मूवीज़ होती है उसमें भी कोई ना कोई टाइप या जॉनरा होता है। आप लोग कई बार स्पोकन में भी इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने यहाँ पर सॉलिलोक्वी इज़ एन एक्ट ऑफ। सॉलिलोक्वी क्या होती है, सॉलिलोक्वी में कोई भी कैरेक्टर जो होता है वो स्टेज पर अपने आप से बात करता है। ठीक है, तो टॉकिंग टू वन सेल्फ जो होता है वो सॉलिलोक्वी होता है। द स्पीकर स्पीक्स टू हिमसेल्फ। स्पीकर जो होता है वो खुद से बात करता है, ये भी सही है। एक्टर सीक्रेट थॉट अटर्ड अलाउड ऑन द स्टेज। यानी एक्टर जो होता है वो अकेले में खुद से बात करता है, उसके मन में जो थॉट्स होते हैं वो स्टेज पर वो क्या करता है, उनको अटर करता है, प्रोनाउंस करता है, बोलता है। तो यानी तीनों ही सही है, डी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पर इनको सॉल्व करें, दोबारा वीडियो को देखें। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, सारे क्वेश्चंस को बार बार पढ़ना। अगर 2 से 3 बार इन क्वेश्चंस को पढ़ लोगे, सारी बात आप ध्यान से सुनोगे, तो इनसे जुड़े हुए और भी नए क्वेश्चन जो बनेंगे आप उनको बड़े बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी तक जिन जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।